रात का समय था। घना कोहरा हर तरफ फैला हुआ था। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। केवल दूर से झींगुरों की आवाज और कभी-कभी किसी उल्लू की भयावह चीख सुनाई दे रही थी। एक पुरानी खड़खड़ाती हुई बस, जिसमें मुश्किल से 10-12 यात्री सवार थे, वीरान सड़क पर धीमी गति से बढ़ रही थी। बस का ड्राइवर, एक अधेड़ उम्र का आदमी, स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए था और कंडक्टर अपनी सीट पर सो रहा था। यह बस शहर से एक छोटे से गांव की ओर जा रही थी, लेकिन इस रास्ते में एक घना और डरावना जंगल पड़ता था, जिसे लोग काल जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लोगों के गायब होने की, अजीब परछाइयों की और रास्ते में मिलने वाली रहस्यमयी सवारियों की। पर आज बस में सवार यात्री इस बात से अनजान थे कि वे किसी भयावह घटना की ओर बढ़ रहे हैं। बस अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ रही थी जब अचानक एक मोड़ पर झटके से रुक गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए और आंखें अजीब ढंग से चमकती हुई। कंडक्टर ने आवाज दी, कहां जाना है बहन? औरत ने बिना कुछ बोले बस में चढ़ने के लिए कदम बढ़ाए। उसके नंगे पांवों से टपकता पानी बस की सीढ़ियों को गीला कर रहा था। बस में बैठे लोग सहम गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। औरत सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। बस फिर से चल पड़ी, पर अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। यात्रियों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बस के अंदर बर्फ फैला दी हो। ड्राइवर के माथे पर पसीना आ गया, जबकि मौसम ठंडा था। अचानक बस में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने कांपते हुए कहा, कंडक्टर बाबू, जरा देखना, वह औरत, वह पीछे है भी या नहीं? कंडक्टर ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। वह औरत अब अपनी सीट पर नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। ये कहां गई? किसी यात्री ने कांपते हुए कहा। ड्राइवर ने बस रोक दी। उसने और कंडक्टर ने मिलकर पूरी बस को छान मारा, लेकिन वह औरत कहीं नहीं थी। यात्रियों का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। ड्राइवर ने गुस्से में बस का दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर केवल गहरी धुंध और जंगल की काली परछाइयां थीं। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने बस की खिड़कियों पर किसी के नाखूनों के खरोंचने की आवाज सुनी। एक यात्री चिल्लाया, दरवाजा बंद करो, जल्दी! ड्राइवर ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और बस को जोर से भगाने लगा। पर कुछ ही दूर जाने पर बस अचानक फिर से रुक गई। इंजन बंद हो गया था। अब बस के अंदर घना अंधेरा हो गया था। केवल यात्रियों की तेज सांसों की आवाज और बाहर से आती रहस्यमयी सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी एक महिला यात्री ने कांपती आवाज में कहा, हम सब फंस चुके हैं। ये बस अब इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएगी। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। कंडक्टर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वह बोली, यह वही बस है जो 5 साल पहले इसी जंगल में खो गई थी। मैं उस दिन इसी बस में थी और तब भी यह सफेद साड़ी वाली औरत इसी तरह अचानक आई थी और हम सब एक एक करके गायब हो गए थे। सबके चेहरे से खून उतर चुका था। ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत बस स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक जानी पहचानी पर डरावनी आवाज, आप मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। पीछे मुड़ते ही सबने देखा, वह औरत अब ठीक उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना था, आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। बस के अंदर चीख पुकार मच गई, लेकिन कोई भी बस से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि बाहर केवल जंगल की काली खाइयां और अंतहीन अंधेरा था। क्या हुआ उस बस के यात्रियों का? क्या वे बच पाए या हमेशा के लिए काल जंगल का हिस्सा बन गए? कोई नहीं जानता। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो सड़क पर सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी बस खड़ी थी, खाली, धूल से भरी हुई, और अंदर कोई भी नहीं था।